कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है रुपेश और आज बहुत दिनों के बाद आपके पास आया हूँ। दोस्तों, आपने अभी जो देखा उत्तम नगर में, ये उत्तम नगर में क्या हुआ? उत्तम नगर तो एक ट्रेलर है। अगर आप वैसे ही देखिएगा तो पहले मैं एक बुज़ुर्ग का इंटरव्यू देख रहा था उत्तम नगर के लिए, कि वो बता रहे थे कि पहले यहाँ पे इक्के दुक्के मुस्लिम थे, बट अभी 20-25% हो गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर इस तरीके से डेमोग्राफी चेंज होगी तो फिर इसका सॉल्यूशंस क्या है? मैं मैं वही इसी पे सोच रहा था कि इसका सॉल्यूशंस तो एक ही हो सकता है कि हर एक हिंदू को, जितने भी हिंदू फैमिली है, वो अपने घर में एक गाय गाय माता और दूसरा वराह अवतार को पालन करें। क्योंकि गाय जो है ना, आपके धर्म के लिए होना चाहिए और इससे आपको दोनों बेनिफिट्स है। एक तो आपका धर्म का पालन होगा, दूसरा आपको दूध मिलेगा। क्योंकि गौ माता अगर है तो वहाँ पे सुख शांति और समृद्धि भी आएगी आपके घर में। और दूसरा, अगर आप वराह अवतार पालते हैं तो वराह आपकी रक्षा करेगा। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक्चुअली जहाँ भी वराह होंगे वहाँ पे जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी हैं वो होंगे ही नहीं। क्योंकि इससे आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा कि आपका मोहल्ला जो है ना कम्प्लीटली हिंदू बिल्ट हो जाएगा। और इन फ्यूचर में आप डेमोग्राफी चेंज से बच सकते हैं। चूँकि एज़ पर देयर लॉ, वो लोग जहाँ पे वराह है वो लोग वहाँ पे नहीं है। तो फिर मैं हर एक हिंदू से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप अपने घर में एक वराह और एक गाय माता ज़रूर पालें। क्योंकि ये आपके लिए, एक धर्म के लिए, दूसरा आपकी रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये जो देख रहे हैं पैटर्न, चूँकि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे भी मैं यही पैटर्न देख रहा हूँ कि पहले एक आएंगे, फिर उसके पीछे पीछे 10 आ जाएंगे और फिर वो 10-15 साल 20 साल में आपकी पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। इवन यहीं पे नहीं, मैं तो जहाँ भी अब देख रहा हूँ, चूँकि अब हम लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं, चूँकि जिस लेवल पे डेमोग्राफी चेंजेस होती हैं और हो रही हैं, वो अपने आप में बहुत ही डेंजरस पैटर्न है। और ये पैटर्न कोई मजाक नहीं है। इससे आपको कोई भी लॉ बचा नहीं सकती हैं। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हर एक हिंदू फैमिली में एक एक पुलिस वाले को अपॉइंट तो कर नहीं सकती हैं। ये नियर टू इम्पॉसिबल है। ये आपको समझना पड़ेगा। जहाँ भी डेमोग्राफी चेंज हुई वहाँ पे आप मिट जाओगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या इवन अगर आप वेस्टर्न कंट्री में भी देखें, लेबनान का एग्जांपल ले लीजिए। अभी पूरे यूरोप तो वॉल्केनो जो बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। अभी एक यूरोप में मैं डेनमार्क का एक मैं वीडियो देख रहा था। उसमें डायरेक्टली वो लोग थ्रेटनिंग कर रहे हैं कि तुम्हारे पास तो 1-2 बच्चे हैं, मेरे पास तो 10-12 हैं। और वो लोग गलत नहीं है। आप देखिएगा तो 2010 के आसपास से यूरोप में माइग्रेशन शुरू हुए और अभी अब देखिए क्या हाल हो गया फ्रांस का, जर्मनी का, स्वीडन का। एक्सेप्ट जो वेस्टर्न यूरोप है, पोलैंड है, हंगरी है, ये सब बचे हुए हैं जो इस सब से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिए हैं। बाकी तो वहाँ पे तो क्रूसेड होगी। तो वही हाल इंडिया में है। क्योंकि इंडिया में आपके धर्म में ये चीज़ बताया गया है कि एक हाथ में शस्त्र रखो, दूसरे हाथ में शास्त्र रखो। क्योंकि शस्त्र एक्सटर्नल के लिए और शास्त्र इंटरनल के लिए। क्योंकि आपको इंटरनल भी तो फाइट करने होते हैं अपने जीवन में। अगर आप इंटरनली भी वीक रहोगे बुद्धि ज्ञान से, विवेक से, तो फिर वो भी सही नहीं है, परेशान हो जाओगे। तो इंटरनली आपको शास्त्र आपके लिए है ताकि आप विद्या अर्जन करो, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान की खोज में रहिए। और एक्सटर्नली आपको शस्त्र बहुत ज़रूरी है। और शस्त्र क्या है ना, एक्सटर्नल थ्रेट के लिए। और बीच में जो होती है वो मुकुट होती है। मुकुट मतलब स्वर्ण मुकुट, मतलब धन, अर्थ। धन जरूरी है आपको, ये दोनों के लिए धन जरूरी है। तो आप देखिएगा तो हमारे जितने भी देवी देवता हैं, एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र और सर पे मुकुट, मतलब अर्थ, धन। तो वही हाल है।
हिंदुओं को चाहिए कि वो जितना धन अर्जन करे, बाबा बागेश्वर भी कहते हैं कि धनोपार्जन करो, वो बहुत ज़रूरी है। आपके हॉस्पिटल्स होने चाहिए, आपके स्कूल्स होने चाहिए, आपका हर एक चीज़ होना चाहिए जिस पे आपका कंट्रोल हो। और अभी ये डेमोग्राफी से बचने का सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशंस, हर एक हिंदू के घर में एक वराह देवता होना चाहिए और एक गाय माता होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी अगली पीढ़ी भी सही हो जाएगी। आप बहुत लोग घृणा करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वराह हमारे देवता है, विष्णु जी के अवतार है, तो उसे हम घृणा क्यों करें। आप इसका वही एक सॉल्यूशंस होगा। आप जो सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट आपके मोहल्ला में डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देगी, आप ये सोचना अपना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये किसी भी कानून में किसी को ज़मीन खरीदने से, किसी को प्रॉपर्टी लेने से कैसे मना कर सकता है। वो एक डिस्प्यूटेड, जैसे गुजरात में लागू है, कहीं राजस्थान में, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन में हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर एक जगह पे वैसा कानून लागू कर दे कि हिंदू मुस्लिम में बिक्री नहीं होगा वो। लेकिन आपको एक ही समझना पड़ेगा कि आपको वराह देवता अगर आप ले आए तो आपके मोहल्ले में वो मुस्लिम फ्री हो जाएगा। और ऐसे मानिए कि ये वराह जो है ना, ये जो रियल सुअर है ना, उससे आपको बचाएगा। तो बेहतर है कि हर एक घर में रखिए। आप ऐसा करिए, उसका एक बहुत सारे क्वालिटी होते हैं, आपको जो पसंद हो, जैसे जो छोटे वाले होते हैं वराह, वो ले आइए, क्योंकि उनका एक आपको मतलब बच्चे भी अगर घर में अगर रहेंगे तो उसके लिए भी सही है, क्योंकि बचपन से ही वो हमारे देवता जो है वो जिस रूप में भी आते हैं, कभी नरसिम्हा के अवतार में, कभी वराह के अवतार में, कभी मत्स्य अवतार में, कभी कछुआ अवतार में, कभी हमारे जो नाग देवता है। तो हर एक चीज़ का अपना एक हिंदू धर्म में सिंबॉलिक महत्व है। ऐसा नहीं कि ये खराब है वो अच्छा है, नहीं। आप और वराह के साथ फ़ायदा क्या है ना, कि वो लोग इसे घृणा करते हैं, तो जहाँ वराह है वहाँ वो नहीं है। तो ऐसे मानिए कि ये आपके लिए बहुत ही सही है, क्योंकि आप अदरवाइज़ आपके हर एक गली में, हर एक मोहल्ला में एक नया पाकिस्तान बन जाएगा और आप इसको रोक नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को जो हमारे दो का चूरन चटा दिया है, वो भी अपने आप में तो खतरनाक है ही। इवन इंक्लूडिंग मैं भी, मतलब हम लोग जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय बुक्स में हर एक जगह पे नारों में दीवारों पे हम दो हमारे दो, है ना। तो ये जो चूरन भी जो बेचा गया ना, वो बहुत खतरनाक हो गया। और सबसे बड़ी समस्या अगर आप इसमें देखिएगा डेमोग्राफी में, आपके पास अपने ढंग के हॉस्पिटल्स नहीं हैं। जो हॉस्पिटल्स भी हैं वो इतने प्रॉफिट मेकिंग हैं कि फिर वो केयर नहीं करती है। आप सोचिए, आप जैसे देखिएगा कि हिंदू महिलाओं का हर एक बच्चा होता है तो ऑपरेशन से ही होते हैं, तो वो आपका शरीर उस लेवल पे होता नहीं है कि आप 4-5 बच्चे दें। जबकि ये ज़रूरी है, जिसमें आपको बच्चे अगर ज़्यादा होंगे, हम ये नहीं कह रहे 50 कर लो, 4-5 में क्या आना है कि मामा बनेगा, कोई मौसा बनेगा, कोई मौसी बनेगी, कोई चाचा बनेगा। इससे रिलेशन का भी किलिंग हो जाता है। अगर हम दो हमारे एक रखे तो एक तो डेमोग्राफी पे बहुत बड़ा असर है, दूसरा रिलेशन बचते नहीं हैं, रिलेशन ही नहीं बचेंगे। बहुत हम अपने फ्रेंड को देख रहे हैं कि हम दो हमारे एक है। अब उस लेवल पे स्थिति है कि अब सोचिए, उसके बच्चों को ना तो चाचा मिला, नहीं मौसी मिली। अब और बाद में अगर वो सिंगल है तो कितनी बड़ी समस्या है। क्योंकि हम भी परेशान होते हैं तो अपने भैया को फ़ोन करें, अपने सिस्टर को फ़ोन करते हैं। इससे आपको मोरल एक बूस्टिंग मिलता है। ये मत सोचो कि आप सिर्फ पैसा ही जीवन में हर चीज़ है। पैसा कुछ जगहों पे आपको बहुत काम आएगा, लेकिन आप जहाँ पे मोरल वीक होते हैं वहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। आपकी फैमिली, आपके बड़े भाई, छोटे भाई, आपकी दीदी, आपकी छोटी बहन, आपके माता पिता, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप रिलेशन ही किल कर दोगे तो बचेगा नहीं कुछ। आपके बच्चे बहुत वीक होंगे मोरल रूप से, उसके पास एक बैकअप सपोर्ट नहीं होगा। और ये किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी है। आप एक इंसान जो है ना, वो अरस्तु ने कहा था कि हम लोग एक सोशल एनिमल है। वो गलत नहीं है। इंसान एक सोशल ही है, उसको सामाजिक प्राणी तो है ही ना चीज़ें। तो वही करें, अगर आपका डेमोग्राफी इस लेवल पे चेंज होता रहा फिर आप बचोगे ही नहीं। वो हमारे पूर्वज इसलिए बचे, चूँकि हम लोग, अंकित शाह जी बोलते हैं ना कि हम लोग बालिका वधू किए हैं।
हमारे पूर्वजों ने किया, तभी हम लोग आज यहाँ पे हैं। वो लोग बेवकूफ़ नहीं थे। तो आप एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखें कि यही दो चीज़ आपको ये डेमोग्राफी से, जो आपके गली मोहल्ले में, हम ये नहीं करें कि पूरी इंडिया की डेमोग्राफी से बच जाएगी, लेकिन आपके गली मोहल्ले की डेमोग्राफी से श्योर बच जाएगी। अगर आप अपने घर में वराह को लाते हैं और गाय माता को लाते हैं, तो अब तय मानिए कि आपके गली मोहल्ले की डेमोग्राफी को चेंज नहीं होगी। ये मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ। तो आज से ही शुरू करें, जाए अपने आप। और आजकल तो अभी आपके परेशानी क्या है ना कि मतलब शहरों में जगह कम है, बिल्कुल एग्री। तो पुंगरू गाय ले आइए। पुंगरू गाय बहुत छोटी गाय होती है, मतलब आप ऐसे समझिए 1 से 1.5 फुट की है, और वो 1.5-2 लीटर दूध देती है। और ऐसा नहीं, आप एक कुत्ता भी तो खरीद ही रहे हो ना। कुत्ता अपने घर में पालने से तो बेहतर है आप पुंगरू गाय ले आइए और वराह देवता ले आइए अपनी सेफ्टी के लिए। तो कॉस्टिंग में भी कोई इशू नहीं। आप एक जो फॉरेन ब्रीड का डॉग लाते हो तो कितना पड़ता है, 50-60 हज़ार पड़ते हैं। पुंगरू गाय में भी 70-80 हज़ार में आपको मिल जाएंगे। और इससे आपके लिए बेहतर क्या होगा ना कि आपको दूध भी मिलेंगे, धर्म भी मिलेगा, दोनों चीज़ हैं। तो धर्म भी पालिए और दूध भी पीजिए, और अपनी रक्षा के लिए वराह देवता रख लीजिए, ताकि आपका गली मोहल्ला जो ये 15-20 करोड़ हैं उनसे आपका प्रोटेक्शन हो सके। आपका गली मोहल्ला जो रियल सुअर है उसे आप फ्री रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है दोस्तों? इंतज़ार रहेगा कि हर एक हिंदू को वराह, हर एक गाय माता पालनी चाहिए या नहीं पालनी चाहिए। ज़रूर आप कमेंट करिएगा। धन्यवाद।